हेलो एवरीवन, मैं वेदांशिका। आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 7 साइंस का चैप्टर हीट, पार्ट 3 है ये। ओके, सो इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसको पढ़ उसको समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में मतलब पार्ट नंबर 4 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हेडिंग पे देखते हैं। हीट का ट्रांसफ़र मतलब हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा दैट आपने कभी फ्राइंग पैन को ऑब्ज़र्व किया है। उसमें जो है यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। जब हम फ्राइंग पैन को फ्लेम पर रखते हैं, फ्लेम मतलब गैस पे रखते हैं, तब वो जो फ्राइंग पैन होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। क्योंकि जो हीट है वो वो फ्लेम से यूटेंसिल तक ट्रांसफ़र होती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cool down. और जब हम पैन को फायर से यानी कि फ्लेम से हटा देते हैं तब वो कूल हो जाती है, तब वो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि इसकी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। और ये जो है दिस इज़ अ फायर पैन, दिस इज़ फ्लेम, दिस इज़ फ्लेम, दिस इज़ पैन, फायर पैन। सो स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना प्लीज़। सो इसमें है कि वेट, फ्लेम है उससे हीट ट्रांसफ़र होता है इस यूटेंसिल पे, इस फायर पैन पे ये हीट ट्रांसफ़र होता है। तो अब देखिए एक सोर्स है, एक तरीके से अगर आप इस कैसे समझाऊँ। देखिए ये फायर है, ठीक है। अब फायर क्या होती है, गर्म होती है। अब जब वो गर्म होती है तो हीट फायर से यूटेंसिल तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसका मतलब फायर की वजह से जो यूटेंसिल है, जो फायर पैन है, ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है। अब जब हम इस फायर पैन को अलग रख दें, अगर हम इस फायर पैन को, जैसे कि ये फायर पैन है, अब अगर हमने इसको अलग रख दिया, ठीक है, अब अगर हमने इसको अलग रख दिया तो फिर क्या होगा, तो ये ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट रिमूव कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था फायर का फायर पैन के साथ, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था फायर का उसके यूटेंसिल के साथ, राइट। लेकिन अब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को अब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, है ना। फायर को उस यूटेंसिल से दूर कर दिया, तो हीट तो उतनी दूर तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो हीट ट्रांसफ़र होती। अब हमने तो कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ये था। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इट स्लोली कूल्स डाउन, हमने हटा दिया तो वो कूल हो गया। व्हाई डज इट कूल डाउन, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से ही गर्म क्यों हुआ, और जब हमने इसको हटाया तो ये कूल क्यों, मतलब फिर ये ठंडा क्यों हो गया। आप सोचेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया इसलिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो हटा दिया था लेकिन फिर वो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आ गया था इसलिए। नहीं, कोई तो रीज़न है ना, तो वो रीज़न देखेंगे। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। अभी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही थी, ट्रांसफ़र फ्रॉम पैन टू सराउंड, अभी जो हीट है वो पैन से सराउंडिंग्स पे ट्रांसफ़र हो रही थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट।
अब अपन ने देखा कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो रही है हीट, है ना। तो पहली कह रही, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। सो इन फैक्ट in all cases heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us investigate. अब इसमें हमें पता चला कि जो हीट है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र होती है। तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, कैसे होती है वो, तो चलिए इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो पहली बोल रही है, does it mean that heat will not be transferred if temperature of two object is same? तो पहली बोल रही है कि इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो चलिए अब एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और flat strip of a metal, say of एल्यूमिनियम और आयरन। तो हमें एक रॉड लेनी है, एक रॉड भी ले सकते हैं, फिर फ्लैट स्ट्रिप भी ले सकते हो, लेकिन वो मेटल की होनी चाहिए। मेटल में एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, आयरन की भी, आपको जो सही लगे वो ले लीजिए। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, उस रॉड पे हमें कुछ स्मॉल वैक्स पीसेस लगा देने हैं। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। अब वो जो पीसेस हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, अब उस रॉड को हम एक स्टैंड पर लगा देते हैं। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है या फिर आप अफोर्ड नहीं करते हो स्टैंड, तो आप दो ब्रिक्स के बीच में उस रॉड को फंसा सकते हो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, अब हमें जो है वो जो रॉड है उसके दूसरे वाले हिस्से में हमें उसको हीट करना है, उसको गर्म करना है। What happens to the wax pieces? अब वो जो हमने वैक्स पीसेस लगवाए थे इक्वल डिस्टेंस में, उनका क्या हुआ देखो। Do these pieces begin to fall? क्या वो पीसेस नीचे गिरने लग गए? Which piece fall the first? कौन सा पीस सबसे पहले गिरा? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? क्या आपको लगता है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है उस एंड से जिस हैंड से हमने गर्म करना स्टार्ट किया था और उसके अदर एंड तक? तो आप ये देखिए, ये रहा एक्टिविटी की पिक्चर है ये। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, हमने एक मेटल की रॉड ली है, उस पर इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने वैक्स लगाया है। और आप कैंडल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये जो रॉड है ना, मतलब ये जो रॉड है ये गर्म होनी चाहिए। तो इसमें कैंडल लगाई है, तो ये जो कैंडल है ये जो कैंडल है, ये इसकी कैंडल हमने जलाई, और फिर ये जो रॉड है ये रेड दिख रहा है ना, तो ये रॉड गर्म होती जा रही है। तो जो हीट है वो देखिए, ये हॉटर ऑब्जेक्ट है, ये कैंडल हॉटर ऑब्जेक्ट है टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब और ये रोड कूल थी, हॉट नहीं थी, कूल थी, तो ये कूलर ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो गया। तो जो हीट है ये इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफ़र हो रही है, वन एंड टू अनदर एंड तक वो ट्रांसफ़र हो रही है। और जहाँ पर हमने इसको गर्म किया था वहाँ से वो देखिए पिघल कर गिर रही है। इट मीन्स डैट हीट पहले यहाँ पर आई, फिर वैक्स पिघल कर नीचे गिर गई, फिर हीट यहाँ तक आई, फिर वैक्स पिघल कर नीचे गिर गई, फिर दैन यहाँ पे, दैन यहाँ पे, लाइक दिस, राइट। सो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो हीट है वो, हमें दो चीज़ें पता चलती है कि जो हीट है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र होती है। और हमें ये भी पता चला कि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है। ओके,
ये था इस एक्टिविटी का मतलब। आगे देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंजक्शन। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कंजक्शन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस? जब जो हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली दी मिनट्स, जो सॉलिड में होता है, सॉलिड में जैसे कि आपने ये आयरन देखा, मतलब आपने रॉड देखी, तो दिस इज सॉलिड। मिनट्स, तो वो जो हीट है वो मिनट्स में ट्रांसफ़र होती है। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। अब आप उसको दूसरे एंड से, आप और भी चीज़ें ले सकते हो, आप उनको दूसरे एंड से टच करके देखिए क्या होता है। और टेबल 4.3 पर, दिस इज़ टेबल 4.3, इसमें आप जो है अपने ऑब्जर्वेशंस लिखिए। सो दिस इज दैट द materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। ऐसी चीज़ें ऐसे मटेरियल्स जो हीट को ट्रांसफ़र होने देती है, these things are known as conductors। ओके, फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम, आयरन, कॉपर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स। यानी कि इन चीज़ों से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। अब प्लास्टिक एंड वुड, पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती इजीली, डैट इज़ नोन एज पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। वो उसके एग्जांपल्स है प्लास्टिक, वुड। ये और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ओह, मैं तो यहाँ पर आ गई। सॉरी, मैं फिर से ऐसे हो गया मेरे से। चलो फिर अब इसको ख़त्म ही करते हैं। दी वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वाटर है और जो एयर है, दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अब जब ये इंसुलेटर है, वाटर और एयर, तो ये मतलब हीट को ट्रांसफ़र कैसे होने देते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले मैंने एक गलती कर दी। पहले मैंने इसको पढ़ लिया, जबकि पहले मुझे इसको समझाना था। इट्स ओके, अब इसको हम नहीं समझेंगे, अब इसको समझ लेते हैं। तो ये छोटा सा है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, खैर इसमें तो खैर इतना कुछ है नहीं, फिर भी मैं इसको पढ़ाऊँगी नहीं, तो मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि ये व्हाट इज दैट। आप एक ऐसा बाउल लोगे या फिर ऐसा कंटेनर लोगे, दिस इज़ ग्लास कंटेनर। उसके अंदर आप गर्म पानी डालोगे। गर्म पानी डाल दिया, फिर उसमें आप अपना स्केल, अपनी मतलब आपका जो भी स्टेशनरी का सामान है वो डाल दीजिए। फिर उसमें आप क्या देखेंगे, आप एक स्पून भी डाल सकते हैं, राइट। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। इसमें स्टेशनरी का सामान और एक स्पून डाल रखा है। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा, दिस इज़, ये जो स्केल है ये प्लास्टिक का है। तो हमने देखा कि जो प्लास्टिक होता है, दिस इज़ पुअर कंडक्टर इंसुलेटर। पेंसिल जो है वो वुड की बनती है, तो दिस इज़ ऑल्सो इंसुलेटर। एंड दिस इज़ आयरन। कंपास इज़ आयरन, मेड अप ऑफ आयरन। एंड स्पून इज़ मेड अप ऑफ स्टील। सो हेयर इज़, और देयर इज़ also sharpener is also made up of plastic, right? So wait, right, so इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 इसमें 3 तो इंसुलेटर है एंड 2 कंडक्टर है। दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट स्पून एंड कंपास जो है वही गर्म होगा, और ये जो स्केल, ये पेंसिल और शार्पनर, ये इंसुलेटर है, दैट्स वाई ये गर्म नहीं होगा, ये कूल ही रहेगा।
Why? Because in these materials heat is didn't transfer, right? But in conductors like steel and iron, like compass, in this wall this is compass, and spoon, heat was transferred. That's why the spoon and compass is got hot, but the scale, pencil and sharpener didn't get hot. Okay, so this is that. Now let's move to the activity 4.8. So in this activity says that take a round bottom flask. If flask is not available, take a beaker can be used. तो आपको एक बीकर लेना है, आपको जो भी है राउंड से आपको कुछ लेना है. फ्लास्क भी हो सकता है, फ्लास्क आपके पास नहीं है तो बीकर भी ले सकते हो. बीकर, ये जो बीकर है यही है ये बीकर. ओके, इसी को हम बीकर बोलते हैं. फिल इट 2/3 विद वाटर. इसको हमें 2/3 वाटर तक भरना है. प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. सो इन दिस बीकर, वेट, में डाल सकते हैं ट्राईपॉड आप डाल सकते हो, और आपके और जब अरे यार ये क्या हो गया, और आप जिसका अरेंजमेंट कर सकते हो वो डाल सकते हो. फिर उस बीकर के नीचे आपको एक कैंडल उसके नीचे आपको एक कैंडल लगानी है. वेट, उसके नीचे आपको एक कैंडल लगानी है, और उस कैंडल, ठीक है, उस कैंडल को लगाना है आपको उसके नीचे. दैन वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. आपको वेट करना है जब तक वो जो फ्लास्क है, फ्लास्क का जो पानी है वो एकदम रुक ना जाए, तब तक आपको वेट करना है. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पेटोइज्म permanent at the bottom of the flask, gently using a straw. Now you can do that. Place a crystal of पेटोइज्म परमैंगनेट, आपको इसको प्लेस करना है एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. फ्लास्क के बीचों बीच में आपको इसको प्लेस करना है. जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ, उसको आपको स्ट्रॉ से लगा के उनको प्लेस करना है, क्योंकि फिर आपको दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू. अगर आप स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करोगे, सो दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. अब जहाँ पे क्रिस्टल है उसके नीचे आपको कैंडल ब्लो करनी है, आपको उसके नीचे कैंडल लगानी है. देन राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व. तो आपको उसमें जो है तो आपको अपनी नोटबुक में उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है, और अगर आपको नहीं हो और आपको उसमें ड्रॉ भी करना है पिक्चर, तो आपने जो ऑब्जर्व किया है उसको. तो फिगर 4.9 में ये दिखा रखा है. सो वेयर इज़ फिगर 4.9? हियर इज़ इट. सो यू कैन सी दैट हियर इज़ अ beaker. Okay, so beaker is like this. So here is a beaker. Here is a beaker, and here these are crystals. Are you not able to see that these are crystals? And the candle of flame हमने जो है जलाया. And you see that these are made up of iron. That's why the heat was transferred, right? तो देखते हैं क्या होता है आगे. बहुत बड़ी एक्टिविटी है ये. It's okay. So when water is heated, the water near the flame gets hot. जब जो है पानी गर्म हो जाएगा, वो जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, तो पानी के पास में जो फ्लेम है वो तो गर्म हो ही जाएगी. हॉट वाटर राइजेज अप. वो जो हॉट वाटर है वो ऊपर उठेगी, इवेपोरेट होगा. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. और वो जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, उस हीट के सोर्स के पास जाएगा. Then
दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। तो जो कोल्ड वाटर है वो भी गर्म हो जाएगा और उठेगा, इवापोरेट होगा। एंड वाटर फ्रॉम दी साइड मूव्स डाउन, और वो जो है वो फिर से नीचे आ जाएगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल दी होल वाटर गेट्स हीटेड। ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। और इस मोड ऑफ हीट को, पानी जब गर्म हो रहा है, इस मोड ऑफ हीट को हम कहते हैं कन्वेक्शन। हमने पहले देखा सॉलिड का, अब हम देख रहे हैं लिक्विड का। ओके, सॉलिड वाले को हम बोलते हैं कंजक्शन और लिक्विड वाले को हमने क्या बोला, convection. Okay, so this is the exercise. Okay, there is one more, that how does heat. Okay, so this is the exercise is completed, and the next exercise the next activity we see that how air मतलब कि कैसे जो हवाएं वो गर्म होती है, उसका सोर्स क्या है, और दैट ऑल्स। ओके, सो एक्टिविटी 4.9 में हम वही देखेंगे एयर के बारे में। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज दैट, लेट्स स्टार्ट दैट। सो एक्टिविटी 4.9 में है लाइट अ कैंडल। तो हमें जो कैंडल है वो जलानी है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो हमने जब कैंडल जलाई तो उसके ऊपर हमें अपना हाथ रखना है। कैंडल जलाने के बाद थोड़ी सी ऊपर रखना है कि आपका हाथ जल ना जाए। अपना हाथ उसके ऊपर रखना है, एक हाथ उसके ऊपर रखना है और एक हाथ उस पर साइड में रखना है। आप किसी भी साइड में रख सकते हो, राइट साइड में भी रख सकते हो, लेफ्ट साइड में भी रख सकते हो, लेकिन आपको साइड में रखना है। फिगर 4.10 में दे रखा है। सो यू कैन सी दैट हेयर इज़ अ कैंडल। हमने कैंडल जलाई है, कैंडल के ऊपर हमने एक हाथ रखा है, कैंडल के बगल में हमने एक हाथ रखा है। सो डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या दोनों हैंड्स में, दोनों हाथ, वेट, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों जो हाथ हैं वो इक्वल हॉट, मतलब इक्वल गर्म फील हो रहा है आपको। इफ़ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड वाई। तो आपने जब दोनों हाथों को रखा तब आपके जो हाथ है, कौन सा हाथ सबसे ज़्यादा फील जो है, सबसे ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। So there is a precaution that be careful, keep your hands a safe distance from flame so that they do not get burnt। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एकदम ज़्यादा उस पर टच मत करना, आपका हाथ जल जाएगा। हल्की सी ऊपर रखना, मतलब आप ऊपर रखना, जहाँ तक आपको कंफर्टेबल हो वहाँ तक ऊपर रखना। और अगर आपका मन नहीं करे ना इस एक्सरसाइज, इस एक्टिविटी को करने का, तो दैट्स नॉट फेयर, तो मतलब आप मत करना। तो आपने देखा कि अब आप सोचिए कि कौन से में ज़्यादा जो है आपको गर्म लगेगा। आपको नोटिस करना है टॉप पे भी शो द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड और नॉट कन्वेंशनल एयर डिजाइन फील्स हॉट। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, आपने जो ऊपर वाला हाथ है, कैंडल के ऊपर वाला हाथ, उसमें आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। वाई? दिस वॉज बिकॉज दैट आपका जो कन्वेंशन होगा, जी कन्वेक्शन जो होगा, वो उस कन्वेंशन में जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ना कि साइड में, राइट। तो आपके साइड वाले हाथ में कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल ही रहेगा, बट जो ऊपर वाला हाथ है उसमें आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। ओके, सो तो ये था हमारी एक्टिविटी 4.9, जिसमें हमने देखा कि जो एयर है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो हमेशा जो एयर है, अगर हम उसको अगर वो गर्म है तो वो ऊपर की तरफ ही राइज होगी, जैसे इवेपोरेशन होता है, लाइक दैट, वो ऊपर की तरफ राइज होगी। एंड अगर वो कूल है तो दिस इज़, वो राइज नहीं होगी, वो नीचे की तरफ ही जाएगी। सो दिस वाज दैट activity 4.9. so let's start the next topic, land breeze and sea breeze.
सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज़ में जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। क्या एक्सपीरियंस होता है? जो फिनोमेना आते हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। आपको पता तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कैसे? तो इसमें जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं मतलब जो सी के किनारे होते हैं, दीज आर कोस्टल एरियाज़। तो कोस्टल एरियाज़ में दिन के टाइम पे जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, वो मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है, वाटर से ज़्यादा वो गर्म होती है लैंड। तो जो एयर है, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। जो एयर है वो मतलब द एयर ओवर दी लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। जो लैंड पे जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, एंड और वो राइज अप हो जाती है, इवेपोरेट तो नहीं होती लेकिन वो ऊपर उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। सो इसमें जो है देखिए जो डे टाइम में जो ये होता है प्रोसेस, इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, और नाइट टाइम में जो होता है उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज में होता है कोस्टल एरियाज़ में डे के टाइम, मैं आपको इससे समझाती हूँ। डे के टाइम जो सी ब्रीज में होता है, क्या होता है, जो लैंड होती है वो गर्म होती है और जो पानी होता है वो ठंडा होता है। सो आप ओके, सो जो लैंड होती है उसमें से गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, और जो जो देखिए राइज करती है और जो कूल एयर होती है पानी की वो नीचे की तरफ आती है, राइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके, सॉरी नॉट यस, सी ब्रीज। जो डे के टाइम में होता है उसको बोलते हैं सी ब्रीज, और जो नाइट के टाइम में होता है उसको लैंड ब्रीज। नाइट के टाइम में उल्टा हो जाता है। नाइट के टाइम में जो लैंड है वो तो हो जाती है ठंडी, और जो पानी होता है वो जाता है गर्म। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है सी ब्रीज में जो एयर है वो सी टू लैंड मूव करती है, और जो लैंड ब्रीज में है वो लैंड टू सी मूव करती है एयर। ओके, दैट मीन्स दैट कूल्ड एयर मूव्स थ्रू हॉट एयर in both of these process. Okay, so this is land breeze, sea breeze. This is very important topic. So this is very important topic that we see. I hope you understand. ओके, सो इसमें एक और चीज़ आती है, वो आती है जब ऐसी एयर का होता है। हमने पढ़ा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, दीज आर 3 टाइप्स। मैं आपको ऐसी डिटेल में समझा देती हूँ, ये अभी जितना भी बच्चे, क्योंकि बैटरी नहीं है इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि हमने जो है 3 पढ़े कंडक्टर में, दैट आर सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर एंड लिक्विड कंडक्टर एंड वो एयर कंडक्टर आप बोल सकते हो, विंड कंडक्टर बोल सकते हो। तो जो सॉलिड कंडक्टर होता है उसको तो हम कंडक्टर ही बोलते हैं। जो लिक्विड कंडक्टर होता है उनको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, एंड जो एयर वाला कंडक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन, राइट। सो दिस इज व्हाट वी लर्न। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, तो अगला टॉपिक है कि हम जो है मतलब इसमें कलर का फ़र्क है, मतलब इसमें बताते हैं कि हमें समर में कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए और हमें विंटर में कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए। ओके, ओके, सो इसमें है कि हमें जो है समर में लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए और विंटर में हमें डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्यों? वो हम एक एक्टिविटी से जानते हैं। क्योंकि
एक एक्टिविटी करते हैं, आप 2 बाउल लो, एक बाउल में ब्लैक कलर का लो, डार्क कलर ले लो, चाहे ब्लैक हो चाहे कुछ भी हो, आप ब्लैक ले लो चलो, और दूसरे बाउल में आप वाइट कलर का बाउल ले लो, ठीक है। एक में ब्लैक एक में वाइट, दोनों में सेम टेम्परेचर का पानी भर दो, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भर दो, और उसको सन में रख दो, मतलब उसको फिर बाहर रख दो, दोपहर का टाइम होना चाहिए, ठीक है। आप उसको रख दो, रख देने के बाद आप उसको फिर शाम को देखना, ठीक है। तब तक आप उसको रखें, शाम तक रखें रहने दो, फिर शाम को आप देखना क्या होगा कि वो जो ब्लैक वाला बाउल होगा वो गर्म हो जाएगा, और वो जो वाइट वाला ब्राउन होगा वो कूल हो जाएगा। ओके, सो समर में गर्मी होती है, इसलिए हमें लाइट कलर की क्लॉथ्स पहननी चाहिए ताकि हमारी बॉडी कूल रहे। और विंटर में जो है, विंटर में सर्दी होती है तो हमें हीट चाहिए होती है हमारी बॉडी को। सो हम जो है डार्क कलर के अगर कपड़े पहनेंगे तो हमें हीट मिलेगी। सो ये था कि हमें कौन से कलर के कपड़े कौन से सीज़न में पहने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि समर में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और विंटर में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और आपने देखा होगा विंटर के क्लॉथ ज़्यादा डार्क ही होते हैं, है ना, और समर के क्लॉथ ज़्यादा लाइट होते हैं। सो ये था रीज़न ऐसा क्यों होता है। ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 3. Okay, and we complete our chapter in summary. So next part में हम इसे क्वेश्चन आंसर समरी और ये जो है ये कीवर्ड्स इनको हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, मज़े करेंगे। सो और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल लर्न विद विनाशी। मैं आपको फिर से बता दूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को 2K सब्सक्रिप्शंस तक ले जाइए, मैं आपको बहुत आभार होगा। फॉर प्राइज़ आपको मैं SST भी पढ़ाने लग जाऊँगी और इंग्लिश भी पढ़ाने लग जाऊँगी। तो दैट इज़ द प्राइस ऑफ अगर आप 2K सब्सक्रिप्शन तक ले जाएँ तो। सो स्टे कनेक्टेड, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हेल्दी रहिए, मज़े कीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए, मस्ती करते रहिए और खेलते कूदते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। सो एंड बाय बाय एंड बाय बाय फॉर नाउ। बाय बाय।